Good morning, students. I'm Manoj Kumar Sharma. I'm your chemistry mentor. Students, I welcome you all in Har Ghar Pathshala. Students, our today's topic is aldehydes, ketones and carboxylic acid of class 12th. It's lecture second. Students, if you will have any query beta, you can mail me at my email ID beta, that is eChemistryOnline@gmail.com, and my WhatsApp number is 94186054442. And today's subtopics are structure of the carbonyl group, then we'll discuss the preparation of aldehydes and ketones. So students, now next is beta by the oxidation of the alkenes with palladium chloride, and that is the cupric chloride catalyst. और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? वाकर्स प्रोसेस. इसको क्या कहते हैं हम? वाकर्स प्रोसेस. सो बेटा इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं बेटा? जो भी अल्कीन्स हैं उनको हम डायरेक्टली ऑक्सीडाइज करते हैं बेटा एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में. जब हम इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ? अ सॉल्यूशन ऑफ पैलेडियम क्लोराइड के साथ, जिसमें आपका क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड है बेटा, CuCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. और बेटा जैसे ये आपका क्या है? इथाइन इज देयर. इज देयर क्लियर? जब हमने इसको ट्रीट किया बेटा पैलेडियम क्लोराइड के साथ इन वाटर बेटा, तो ये क्या दे रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ दिस क्यूप्रिक क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बेटा, दैट इज गिविंग अस दिस इथेनॉल. क्या दे रहा है? ये इथेनॉल. और पैलेडियम इज गेटिंग एज द बाय प्रोडक्ट बेटा, एंड देन वी आर गेटिंग योर HCl. अब बेटा ये जो पैलेडियम क्लोराइड है दैट इज समवॉट एक्सपेंसिव, और ये जो आपका क्यूप्रस क्लोराइड का जो फंक्शन है यहां इस रिएक्शन में, दैट इज जस्ट टू यूज दिस पैलेडियम अगेन. इज दे क्लियर? जस्ट टू रीयूज दिस पैलेडियम अगेन एज पैलेडियम क्लोराइड बेटा. इज दे क्लियर? यही फंक्शन है. लेकिन बेटा अब इसकी यहां पैलेडियम क्लोराइड की यहां रिडक्शन हुई, तभी इसने पैलेडियम दिया. तो इसको फर्दर जो ऑक्सीडाइज करेगा, ये एक्चुअली जो ऑक्सीडाइज करेगा ये कौन करेगा? ये ऑक्सीजन, ये एयर जो आपकी इसको ऑक्सीडाइज करेगी बेटा फिर से इन द प्रेजेंस ऑफ HCl टू गिव यू दिस पैलेडियम क्लोराइड अगेन. सो अभी हम देखते हैं इसको. सो दिस इज ऑफ बाकर्स प्रोसेस. अगेन आई एम रिपीटिंग बेटा, इथाइन हियर इज ट्रीटेड विद योर this water and your palladium chloride beta in the presence of this cupric chloride in the presence of air beta. ये क्या दे रहा है आपको? Ethanol. You know, whatever number of carbon atoms are there, same number of carbons are here in this aldehyde beta. और जो palladium chloride है बेटा, that is reduced to palladium here. Is that clear? So now बेटा this is ethene here. Ethene को जब हमने water और you can say palladium chloride के साथ जब हमने treat किया बेटा in the presence of this cupric chloride and air के साथ बेटा, तो then this will give us some ketone बेटा, that is O1 2 3. this O acetone ये दे देगा हमें बेटा, CH3COCH3. is that clear? And this palladium chloride will be reduced to your palladium and byproduct will be all this HCl. so ये जो आपका बेटा अभी मैंने पहले ही कहा बेटा कि जो आपका palladium chloride है that is reduced here to the palladium बेटा. is that clear? But being more expensive, yeah, this is more expensive beta, that's why in the reaction this palladium is again recycled beta. और इसका जो पर्पज है बेटा क्यूप्रिक क्लोराइड का यहां, इज दे क्लियर? वो क्या है? इसको ऑक्सीडाइज करना. इज दे क्लियर? ये जो आपका क्यूप्रिक क्लोराइड का जो फंक्शन है यहां बेटा, दैट इज द को ऑक्सीडेंट हियर. क्लियर? दैट इज दिस क्यूप्रिक क्लोराइड बेटा, इसका जो फंक्शन है वो क्या है? इसको रीऑक्सीडाइज करना है. किसको? पैलेडियम को, टू द PdCl2. और इस प्रोसेस में क्या रहता है? जो आपका क्यूप्रिक क्लोराइड है बेटा, दैट इज रिड्यूस टू कॉपर 1 क्लोराइड. इज दे क्लियर? दैट इज ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड रादर. इज दे क्लियर? और वो अपने आप ही रीऑक्सीडाइज हो जाता है बेटा कॉपर 2 क्लोराइड में इन द प्रेजेंस ऑफ दिस HCl. इज दे क्लियर? दिस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एयर बेटा. Is that clear? So we can say atmospheric oxygen जो है that is only oxidizing agent over here. Is that clear? जो ऑक्सीडाइज करेगी इसमें. So that is used up over here. Is that clear? So oxygen is the only oxidizing agent over here which will be used up during this process here. So
दैट इज ऑल अबाउट योर दिस रिएक्शन बेटा। और बेटा इसी चीज को हम रिएक्शन की फॉर्म में देखें तो क्या रहेगा, जैसे जो पैलेडियम, जैसा भी कहा मैंने कि क्यूप्रिक क्लोराइड जो है आपका बेटा, इसको क्या करता है, दैट विल गिव अस पैलेडियम क्लोराइड, और आपको क्या दे देगा, ये क्यूप्रस क्लोराइड देगा बेटा। इज दैट क्लियर? सो ये जो आपका क्यूप्रस क्लोराइड होगा बेटा, दैट विल बी ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ योर दिस एयर बेटा, एंड HCl बेटा, दैट विल गिव अस दिस क्यूप्रिक क्लोराइड बेटा, और H2O will be a byproduct over here. So actually बेटा जो आपका एज अ ऑक्सीडेंट काम कर रहा है यहां, ओवरऑल ऑक्सीडेंट जो है दैट इज दिस ऑक्सीजन। दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड ओवर हियर बेटा। इस रिएक्शन में जो आपका ऑक्सीजन जो है दैट इज यूज्ड हियर एज द ऑक्सीडेंट। सो नेक्स्ट इज योर फ्रॉम जेम डाइहैलाइड्स। ओके बेटा, ये जो जेम डाइहैलाइड्स होते हैं, ये कौन से हैलाइड्स होते हैं, लेट्स सी। ये वो हैलाइड्स हैं बेटा जिनमें दोनों हैलोजन सेम कार्बन के साथ अटैच्ड है। इज दैट क्लियर? और ये जो जेम डाइहैलाइड्स हैं बेटा, अपॉन एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस, ये क्या दे देंगे, दे विल गिव यू द कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। नाउ दिस इज देयर, दिस इज सम 1,1 डाइक्लोरोइथेन बेटा, दैट इज एक ही कार्बन के साथ दोनों क्लोरीन एटम्स हैं बेटा। सो दिस वाज जेम डाइहैलाइड। इज दैट क्लियर? जब हम इसको एक्वस KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो ये क्या देगा, this OH will replace these chlorine atoms beta. This will give you this CH3CHOH whole twice beta. Means दोनों OH जो है they are both attached to the same carbon beta. Always remember, being bulky, is that clear? This will lose the water beta so as to become stable. Is that clear? So this is unstable alcohol here. So this will give you this ethanol and it will lose the water. Is that clear? So ethanol is getting formed over here. Is that clear? So next here, this is again your another gem dihalide beta. Is that clear? हमने फिर से इसको aqueous KOH के साथ ट्रीट किया बेटा, फिर से इसने OH दिया बेटा। Is that clear? OH। Now this is unstable बेटा, so it will lose your this water. H यहां से जाएगा, OH यहां से जाएगा, तो water lose करेगा। इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा बेटा, that is going to give you this एसीटोन बेटा, दैट इज प्रोपेनोन, और वाटर को ये लूज कर रहा है यहां। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। सो फॉर एल्डिहाइड्स ओनली बेटा। अब नाउ कुछ ऐसे रिएक्शन है जिससे बेटा हम एल्डिहाइड्स ही बना सकते हैं, और वो कैसे, फ्रॉम असाइल क्लोराइड बेटा और एसिड क्लोराइड बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड दैट इज रोजनमुंड्स रिएक्शन, और यू कैन से रोजनमुंड्स रिडक्शन। दिस रिएक्शन इज रोजनमुंड्स रिडक्शन। ओके बेटा, इस रिएक्शन में क्या रहता है, जो आपके असाइल हैलाइड्स हैं उनको हम क्या करते हैं, उनकी हाइड्रोजनेशन करते हैं बेटा ओवर द कैटलिस्ट पैलेडियम। इज दैट क्लियर? ऑन बेरियम सल्फेट बेटा, विच इज पार्शियली पॉइजन्ड बाय सल्फर और क्योनालिन। इज दैट क्लियर? इसकी पॉइजनिंग हम क्यों करते हैं बेटा, इसको अभी देखते हैं। और यही रिएक्शन क्या कहलाता है बेटा, आपका रोजनमुंड्स रिडक्शन। रिएक्शन लिखते हैं पहले। लेट्स से दिस इज सम एसिड क्लोराइड बेटा। Is that clear? This was some acid chloride. Let's say this is your hydrogen in the presence of palladium. इसकी हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो over this barium sulfate that is poisoned by sulfur or quinoline, तो ये क्या दे देगा बेटा, that will give you this RCHO. This aldehyde is getting formed over here, और HCl will be a byproduct बेटा। और अभी मैंने क्या कहा कि बेटा जो आपका ये जो पॉइजनिंग है कौन कर रहा है, सल्फर और क्योनोलिन, इनका काम क्या है, ताकि फर्दर रिडक्शन ना हो। एंड यू नो दिस इज रिडक्शन हियर। इज दैट क्लियर? मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज रिमूव्ड बाय दिस हाइड्रोजन हियर, सो दिस रिडक्शन बेटा। सो इसी को हम क्या कहते हैं, रोजनमुंड्स रिडक्शन भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? और ताकि इसकी फर्दर रिडक्शन ना हो, दैट्स व्हाई द पॉइजनिंग इज डन बाय दिस सल्फर और क्योनोलिन। अदरवाइज ये हमें क्या दे देगा बेटा, अल्कोहल दे देगा फॉर द रिडक्शंस। Is that clear? So this reaction is very important beta. That is a Rosenmund's reaction. Now let's take another reaction beta. This is benzoyl chloride. Is that clear? Upon reacting it with the hydrogen beta in the presence of palladium, barium sulfate beta, poisoned by again sulfur and quinoline, and that will give you this benzaldehyde beta. Is that clear? Cl की जगह H आ जाएगा, simple reaction है। Is that clear? और byproduct आपका HCl रहेगा। Again this is a Rosenmund's reduction. Now बेटा जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है, that cannot be prepared by this method। क्यों? क्योंकि ये बनेगा आपका
methanol chloride or you can say formyl chloride से. Is that clear? And that is very very unstable at room temperature. That's why methanol cannot be prepared by this Rosenmund's reduction. Hope students this is clear. Now next beta from nitriles and esters. बेटा जब हम नाइट्राइल्स को रिएक्ट करते हैं बेटा किसके साथ, स्टेनस क्लोराइड के साथ बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमें ये क्या दे देते हैं, इमाइंस दे देते हैं. और आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस इमाइन बेटा दैट विल गिव अस एल्डिहाइड. सो लेट्स राइट द रिएक्शन बेटा. लेट्स से दिस इज आरसीएन. इज दैट क्लियर? स्टेनस क्लोराइड के साथ हमने इसको ट्रीट किया, क्लियर, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, एंड दैट विल गिव यू दिस RCH2NH. क्योंकि SnCl2 और HCl जब आपका रिएक्ट करेगा बेटा ये क्या देंगे आपको, नेसेंट हाइड्रोजन देंगे. और ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N के बीच में ऐड हो जाएंगे. एक H यहां कार्बन के साथ जाएगा, एक H आपका N के साथ जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज गिविंग दिस RCH डबल बॉन्ड NH. दैट इज इमाइन. और इमाइन की फर्दर बेटा हाइड्रोलिसिस करेंगे हम इन एसिडिक मीडियम, तो ये क्या दे देगा हमें, RCHO. और आपका NH है यहां, तो 2 H और होंगे, तो दैट इज NH3 विल बी योर बाय प्रोडक्ट बेटा. इज दैट क्लियर? सो अब ये SnCl2 जो है, यहां NH3 नहीं लिखा है बेटा. सो SnCl2 जो है, अभी मैंने क्या कहा कि HCl के साथ ही आपको क्या दे रहा है बेटा, नेसेंट हाइड्रोजन. इज दैट क्लियर? स्टेनस क्लोराइड जो है स्टेनिक क्लोराइड देगा और आपको नेसेंट हाइड्रोजन देगा, और यही नेसेंट हाइड्रोजन यहां ऐड हो रही है बेटा अक्रॉस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N में. इज दैट क्लियर? और ये रिएक्शन क्या कहलाता है आपका बेटा, स्टीफन रिएक्शन. दिस इज अगेन योर इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम योर फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बेटा. सो नेक्स्ट इज ये जो बेटा नाइट्राइल्स हैं, इनको हम दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट से भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं बेटा. दैट इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. दैट इज सेड टू बी डाइवाल H. डाइवाल H याद रखें बेटा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. अगेन आई एम रिपीटिंग, डाइवाल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. इज दैट क्लियर? सो बेटा इस रिड्यूसिंग एजेंट को हम यूज करके नाइट्राइल्स को इमाइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करके हम एल्डिहाइड्स बना सकते हैं. नाउ बेटा हियर दिस नाइट्राइल हियर, सो अपॉन रिएक्टिंग इट विद दिस डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सी हाउ द कर्सर इज मूविंग बेटा. डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इज दैट क्लियर, is going to give RCHO बेटा आफ्टर हाइड्रोलिसिस. इमाइन हमने नहीं लिखा यहां, इमाइन सिंपल होता RCH NH, RCH डबल बॉन्ड NH बेटा, देन आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट इज गोइंग टू गिव अस दिस एल्डिहाइड. सो बेटा उसी तरह हम एस्टर्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं टू द एल्डिहाइड्स बाय यूजिंग दिस रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज डाइवाल H. और लेट्स से दिस इज सम एस्टर बेटा. इज दैट क्लियर? सो दिस इज एस्टर. जब हम इसको ट्रीट करेंगे बेटा डाइवाल H से बेटा एट योर 195 डिग्री आफ्टर हाइड्रोलिसिस, ये हमें क्या देगा बेटा, CH3 CH2 9 है यहां, एंड देन CHO. सो दिस एल्डिहाइड इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर फ्रॉम द ester as well as. So means esters can also be converted into the aldehydes using this dival H. So बेटा ये जो आपका dival H है बेटा, that will reduce this ester to the alcohol at the room temperature. Now बेटा from the hydrocarbons. Now बेटा from hydrocarbons how we can prepare the aldehydes and ketones. Let's say जो आपके aromatic aldehydes हैं like benzaldehyde हैं या फिर उसके derivatives हैं बेटा, they can be prepared from the aromatic hydrocarbons. और वो कौन कौन से मेथड से हम बना सकते हैं बेटा, they can be prepared by the oxidation of the methyl benzene that is toluene बेटा. Okay, जो आपके strong oxidizing agents हैं बेटा like अभी हमने कहा था शुरू में पोटाशियम डाइक्रोमेट इज देयर एंड देन योर केमेनोफोर है बेटा अल्कलाइन और यू कैन से एसिडिफाइड, इज दे क्लियर, और यू कैन से कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है बेटा. दीज आर योर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपके टॉल्विन को, इज दे क्लियर, दैट इज मिथाइल बेंजीन को ये क्या कर सकता है,
या फिर उसके डेरिवेटिव्स को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है बेटा. इज दे क्लियर? सो हाउ बेटा? दिसो टॉल्विन बेटा C6H5CH3 बेटा. दिसो C6H5CH3. So in the presence of this alkaline KMnO4 बेटा, ये क्या देगा आपको? C6H5CHO. क्लियर? नाउ फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी बेटा बेंजोइक एसिड में. इज दे क्लियर? सो लेकिन इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू स्टॉप दिस ऑक्सीडेशन बेटा एट द एल्डिहाइडिक स्टेज, जब हम सुटेबल रिएजेंट्स यूज करेंगे जस्ट टू कन्वर्ट द मिथाइल ग्रुप टू एन इंटरमीडिएट ग्रुप बेटा, दैट इज CHO. मीन्स हमने एल्डिहाइडिक स्टेज पे इसको कैसे करना है? देयर आर द डिफरेंट मेथड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस बेटा. नाउ फर्स्ट जो आपका मेथड है बेटा, दैट इज द use of chromyl chloride, that is CrO2Cl2 beta, that is a Itard's reaction, and this reaction is very important again. Clear? So beta, we can use this chromyl chloride just to oxidize this CH3 to the CHO. Is that clear? So let's say this is a toluene. Toluene क्या करेगा बेटा? जब हम इसको chromyl chloride के साथ treat करेंगे in the presence of this non-polar solvent, that is a CS2, that is carbon disulfide beta. तो ये क्या दे रहा है? दिस इज गिविंग दिस सम इंटरमीडिएट ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बेटा. इज दैट क्लियर? और ये कैसे बेटा? 2 H यहां से रिप्लेस कर दिए. मान ले एक CH इज देयर, 1 CH इज देयर बेटा, एंड देन वन ऑफ द H इज देयर, OCrCl2OH बेटा. OCrCl2 then OH. Then similarly second one beta, OCrCl2OH beta. So this is some brown chromium complex is getting formed over here. So which further upon hydrolysis in acidic medium beta, ये क्या दे देगा? That will give you this CHO. Is that clear? That is a benzaldehyde. Is that clear? Benzaldehyde, that is a some aldehyde is getting formed over here, and this reaction is Itard's reaction. This is very simple beta. Just इसको याद रखेंगे, इसको बेटा ध्यान दें. यहां थोड़ा सा one of the H is replaced by this OCrOCl2OH. Then similarly another atom of hydrogen is replaced here beta, OCrCl2OH beta, and that is nothing but it's a brown chromium complex which on further hydrolysis in acidic medium is giving you this benzaldehyde. Okay beta, next हम टॉल्विन से एल्डिहाइड्स बना सकते हैं बेटा. टॉल्विन को या फिर सब्स्टिट्यूट टॉल्विन को हम जब ट्रीट करेंगे बेटा किसके साथ? क्रोमियम ऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड. वो क्या देगा हमें? बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट देगा बेटा. इज दैट क्लियर? जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं इन एसिडिक मीडियम टू गिव द एल्डिहाइड बेटा, सम बेंजाइल्डिहाइड, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं यहां कि बेटा टॉल्विन या फिर सब्स्टिट्यूटेड टॉल्विन. सो नाउ दिस वाज लेट्स से टॉल्विन बेटा. टॉल्विन को हमने ट्रीट किया किसके साथ? क्रोमियम ऑक्साइड के साथ इन एंड योर दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड बेटा, दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड, दैट इज इथेनोइक एनहाइड्राइड रादर. इज दैट क्लियर? दैट विल गिव अस दिस बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट. यू नो बेटा, दिस वाज CH3COO. acetate is there, acetate is there. Is that clear? So this वाज बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट, जिसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे हम जब. इज दैट क्लियर? इन एसिडिक मीडियम ये क्या दे देगा हमें? बेंजाल्डिहाइड दे देगा, और आपका एसिटिक एसिड जो है दैट विल बी योर बाय प्रोडक्ट. इज दैट क्लियर? होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. सो नेक्स्ट बाय साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस बेटा. अब साइड चेन क्लोरिनेशन कैसे बेटा? लेट्स से दिस टॉल्विन बेटा. टॉल्विन को हमने क्लोरीन के साथ ट्रीट किया बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो इसकी क्या होगी? साइड चेन क्लोरिनेशन होगी. इज दैट क्लियर? दैट इज गोइंग टू गिव यू लेट्स से CHCl. सो दिस इज बेंजल क्लोराइड इज गेटिंग फॉर्म बेटा. दिस इज बेंजल क्लोराइड. इज दैट क्लियर? सो बेंजल क्लोराइड जब बना, इसको जब हमने KOH के साथ ट्रीट किया बेटा, एक्वस KOH के साथ रादर. इज दैट क्लियर? क्या दिया इसने? OH रिप्लेस कर दिए, दोनों Cl को OH ने रिप्लेस कर दिया बेटा. सो दिस इज गिविंग यू दिस OH होल ट्वाइस बेटा हियर. इज दैट क्लियर? मीन्स दोनों Cl2 को रिप्लेस कर रहा है बेटा OH. इज दैट क्लियर? सो अब अगेन दिस अनस्टेबल, सो दिस विल लूज द वाटर मॉलिक्यूल बेटा, और दिस विल गिव यू दिस बेंजाल्डिहाइड. देन बाय द गटरमैन कोच रिएक्शन बेटा. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगेन बेटा.
गटरमैन कोच रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जो बेंजीन है या फिर बेटा इसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एंड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ बेटा, मींस HCl। इज दैट क्लियर? इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड, ये थोड़ा याद रखना है बेटा। और ये क्या दे देगा हमें, बेंजल्डिहाइड दे देगा या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड देगा। अगर बेंजीन हम यूज कर रहे हैं बेटा तो बेंजल्डिहाइड देगा, अगर डेरिवेटिव हम इसका बेंजीन का यूज कर रहे हैं देख ले, then it will be with the substituted benzaldehyde. So let's see, this is a CO plus HCl beta, that is going to give us formyl chloride, that is a HCOCl beta। पहले भी मैंने क्या कहा था कि ये अनस्टेबल रहता है बेटा। सो बेंजीन जब आपका फॉर्माइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा बेटा तो दैट विल गिव अस दिस बेंजल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड क्यूप्रस क्लोराइड बेटा। इज दैट क्लियर? दिस बेंजल्डिहाइड विल बी फॉर्म्ड। सो एंड बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा बेटा यहां, HCl। नेक्स्ट इज प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स। सो बेटा फर्स्ट प्रेपरेशन जो है बेटा फ्रॉम असाइल क्लोराइड्स। ओके बेटा, जब हम असाइल क्लोराइड्स को ट्रीट करते हैं बेटा किसके साथ, डाई एल्काइल कैडमियम के साथ, क्लियर, जिसको हम बना सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ कैडमियम क्लोराइड विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा। किसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम ट्रीट करेंगे कैडमियम क्लोराइड के साथ, वो हमें क्या देगा, डाई एल्काइल कैडमियम। और डाई एल्काइल कैडमियम को हम फर्दर ट्रीट करेंगे बेटा एसिड क्लोराइड्स को के साथ बेटा टू गेट द कीटोन। अब कैसे बेटा, दिस RMGX दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा, एल्काइल मैग्नीशियम हालाइड। इस देख ले, जब हमने इसको ट्रीट किया किसके साथ, कैडमियम क्लोराइड के साथ बेटा। सो ये क्या देगा आपको, डाई एल्काइल कैडमियम दे देगा। ये R विल रिप्लेस दिस Cl बेटा इन डाई ईथर, सो दिस इज गोइंग टू गिव दिस डाई एल्काइल कैडमियम और दैट विल गिव अस दिस मैग्नीशियम magnesium halochloride. This will give us this magnesium halide beta. Is that clear? So this dialkyl cadmium now will react with your this acyl chloride beta. Is that clear? That is some acyl chloride. This is a acyl chloride which is reacting with your this dialkyl cadmium here beta. So this R will replace your this X beta and that will give us this R prime COR beta and then it will give us this cadmium dichloride. अब बेटा since these are your two alkyl groups over here, so ये क्या है, दो मॉलिक्यूल हम असाइल हैलाइड के लेंगे यहाँ, इस देख ले असाइल हैलाइड के लेंगे यहाँ, इस देख ले। सो ये क्या देगा हमें, दो मॉलिक्यूल दे देगा कीटोन्स के, इस देख ले। और कैडमियम क्लोराइड जो है दैट विल बी योर बाय प्रोडक्ट, इस देख क्लियर। सो दो एंड दिस इज ऑल्सो योर टू। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। देन बेटा फ्रॉम नाइट्राइल्स, अब जो नाइट्राइल्स हैं बेटा इनको अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे और फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन। क्या मिलेगा, कीटोन। वो कैसे बेटा, दिसो नाइट्राइल बेटा, then this is partial positive charge and negative charge beta, and then this is RMGX suppose, yeah, you can say methyl magnesium bromide is there, this is R here, this is magnesium halide is there, that is, or this is a Grignard reagent beta, that is a methyl magnesium bromide. Is that clear? So magnesium jo that is a positive and this carbon here is negative. Is that clear? Because it is more electronegative as compared to that of this magnesium metal beta. So this methyl group will attack this carbon. Is that clear? और M के साथ क्या जाएगा, MgBr. So this will give you this product beta, that is CH3CH2, CH3CH2 और इस C के साथ क्या होगा बेटा, ये CH3, that is CH3 और डबल बॉन्ड यहाँ N और N के साथ क्या हो जाएगा, MgBr, that is MgBr, which upon hydrolysis क्या दे देगा हमें। अब हाइड्रोलिसिस बेटा ये CH3CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 और N के साथ H3 बेटा एंड देन MgOH बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड विल बी योर बाय प्रोडक्ट। सो दिस वे वी कैन form the ketone beta from the nitriles by the reaction with the Grignard reagent followed by the hydrolysis. So now next from the benzene or substituted benzenes beta. जब हम बेटा बेंजीन या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को ट्रीट करते हैं किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में बेटा, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में।
तो ये क्या देता है हमें? कीटोन्स बेटा। और यही रिएक्शन क्या कहलाता है आपका बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इज दैट क्लियर? सो लेट्स से दिस ऑफ बेंजीन। इज दैट क्लियर? जब हमने इसको ट्रीट किया किसके साथ? एसिड क्लोराइड के साथ बेटा, दैट इज इथेनॉल क्लोराइड के साथ हमने जब इसको ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड बेटा, तो ये क्या देगा हमें? दैट विल गिव अस दिस acetophenone, that is going to give you this acetophenone and that is also some ketone बेटा। और आपका बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा यहाँ? HCl। Is that clear? So बेटा, thank you, have a nice day, hope you have enjoyed। So subscribe my channel, like my channel, share my channel and keep enjoying studies with me। Thank you।